ऑपरेशन मैनेजमेंट की सीरीज में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे FSN एनालिसिस को, जिसको हम लोग फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। ये दोस्तों एनालिसिस क्यों यूज़ किया जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ऐसी चीज़ों का हम देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मूव होती हैं, फास्ट जो बहुत ज़्यादा मूव होती है, देन स्लो कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि कम ज़्यादातर यूज़ होती हैं, और नॉन मूविंग का मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि अपनी जगह फिक्स रहती हैं। तो उन सभी चीज़ों को हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं, उसके बाद में हम उनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और देन हम उसको क्या करते हैं, एक इफेक्टिव तरीके से मैनेज करके रखते हैं। हमको पता चलता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा मूव होती हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, और जो कम मूव होती हैं उनकी डिमांड क्या होगी, कम होगी, और फिर जो नॉन मूविंग होती है उनकी डिमांड और भी ज़्यादा कम होगी। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात किया जाए तो देखो हमारे किचन में देखोगे आप, तो जो भी हमारे जो ऐसे बर्तन होते हैं जो कि बार बार हमको यूज़ करने होते हैं, जैसे कटोरी, चम्मच, गिलास, है ना, प्लेट्स, छोटी प्लेट्स वगैरह, वो सबसे ज़्यादा मतलब आगे रखी जाती है क्योंकि उनको बार बार यूज़ करना होता है। कटोरी वगैरह को देखो, कटोरी चम्मच को बार बार यूज़ करना रहता है। देन प्लेट वगैरह को यूज़ करना रहता है हमको दिन में 2 बार, क्योंकि 2 बार हम लोग खाना खाते हैं, तो प्लेट वगैरह थोड़ा पीछे रखे जाते हैं। और बहुत ज़्यादा सबसे पीछे नॉन मूविंग यानी कि जो सबसे पीछे बर्तन रखे जाते हैं वो अलग अलग तरीके से परात और थाल, जो बड़े बड़े से बर्तन होते हैं ना, जिनका कभी कदार यूज़ रखता है, जिसका यूज़ बहुत ही मतलब रेयरली पड़ता है। जब कभी कुछ पार्टी होती है, फंक्शन होता है, तब हम उसका यूज़ करते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया, नॉन मूविंग, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको हम यूज़ नहीं करते हैं। स्लो मूविंग एंड फास्ट मूविंग, तो इस तरीके से हम उसको भी कैटेगराइज कर सकते हैं अपने जो भी है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू। यहाँ पर देख सकते हो कि FSN एनालिसिस ऑल्सो नोन एज फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग एनालिसिस, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज़ करी जाती है, जिससे कि जो भी आइटम्स उनका अच्छे से क्लियरली कैटेगराइज किया जा सके। सो यहाँ पर 3 कैटेगरी होती है, फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग। सो फास्ट मूविंग में जैसे मैंने बताया कि आपके बहुत से ऐसी चीज़ें जैसे जो आपके बार बार यूज़ होती रहती हैं, है ना। इंडस्ट्री लेवल पर देखा जाए तो जैसे कि प्रोडक्ट्स हो गए, बार बार कुछ भी चीज़ें जैसे फैशन के एसेसरीज हो गई, किसी भी टर्म में ले लो, जैसे होटल में ले लो। होटल इंडस्ट्री में क्या है कि आप बार बार नमक हो गया, नमक का डिब्बा, शक्कर का डिब्बा, ये बार बार आप यूज़ करते हो ना, तो ये सबसे ज़्यादा आगे, मतलब इसको हम हमेशा भर करके रखते हैं। देन स्लो मूविंग, जैसे कि हमने क्या किया कि कभी कदार उसका यूज़ किया, है ना, जैसे कभी कदार। स्लो मूविंग का मतलब कि हम क्या करते हैं कि कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे हम उसका कम यूज़ करते हैं, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया। और नॉन मूविंग में क्या हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो कि हमेशा भरी रहनी चाहिए और हमेशा एक जगह फिक्स रहते हैं, जैसे आटा हो गया, तो वो क्या है कि एक साथ उसको मंगा करके रख लिया जाता है, उसको भर करके रख लिया जाता है ना। तो नॉन मूविंग में वो सारे प्रोडक्ट और आइटम्स चले जाते हैं। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि एक छोटा सा टॉपिक था FSN एनालिसिस क्या होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर, फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग। बहुत ही आसानी से आप इसका कहीं से भी कोई छोटा सा एग्जाम्पल अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, जैसे चाहे वो होटल इंडस्ट्री का हो, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का आप आसानी से इसको बना करके लिख सकते हो। ठीक है, सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग HML एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।